दोस्तों, आज की दुनिया में धर्म, राजनीति और युद्ध एक ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां हर खबर केवल एक घटना नहीं, बल्कि किसी बड़ी साजिश या गहरी सोच का हिस्सा लगती है। आज हम एक ऐसी ही खबर पर बात करेंगे जो केवल ईरान या अमेरिका की राजनीति नहीं, बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया को झकझोर सकती है। हाल ही में ईरान के एक प्रमुख शिया धर्मगुरु ग्रैंड आयतुल्लाह नासेर मकारम शिराजी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक फतवा जारी किया है। उन्होंने दोनों को मोहरेब घोषित किया है, यानी वो जो अल्लाह के खिलाफ जंग करते हैं। साथ ही दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की गई है कि वो इन दोनों नेताओं को गिराने के लिए एकजुट हों। ये कोई मामूली बयान नहीं, बल्कि इसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से लेकर धार्मिक हलकों तक सुनाई दे रही है। अब सवाल उठता है कि ऐसा फतवा अभी क्यों आया? इसके पीछे की पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। बीते कुछ महीनों में ईरान और इजराइल के बीच तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच गया था। कई बार दोनों देशों के बीच सीधी टकराव की स्थिति बनी और इजराइल ने ईरान की जमीन पर मौजूद कुछ महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना भी बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें ईरान के कुछ सैन्य वैज्ञानिक और सीनियर अफसर मारे गए थे। इसी बीच अमेरिका ने इजराइल को सैन्य समर्थन दिया और ट्रंप ने भी कई बार ईरान के खिलाफ तीखे बयान दिए। इन घटनाओं ने ईरानी नेतृत्व को गुस्से से भर दिया और शायद अब ये फतवा उसी गुस्से का धार्मिक रूपांतरण है। शिया धर्मशास्त्र में मोहरेब का अर्थ है वह व्यक्ति जो अल्लाह, उसके धर्म या उसके बंदों के खिलाफ जंग करता है। ऐसे व्यक्ति को इस्लाम में सबसे बड़ा अपराधी माना जाता है। ईरानी कानून के मुताबिक ऐसे व्यक्ति को मौत की सजा तक दी जा सकती है। जब ग्रैंड आयतुल्लाह मकारम शिराजी जैसे प्रभावशाली मौलवी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका असर केवल धार्मिक दायरे तक सीमित नहीं रहता, वह राजनीतिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में आग की तरह फैलता है। और जब इसी बयान में मुसलमानों को यह कहा जाए कि वह इन नेताओं को गिराने के लिए कदम उठाएं, तो यह केवल एक धार्मिक राय नहीं रह जाती, बल्कि यह एक सामाजिक आंदोलन या राजनीतिक एजेंडा भी बन सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह फतवा ऐसे समय आया है जब ट्रंप एक बार फिर अमेरिका की राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं और इजराइल ईरान के बीच युद्ध विराम की संभावनाएं बन रही थीं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईरानी धर्मगुरु का यह बयान उस प्रयास के लिए एक सीधी चुनौती है। सवाल यह भी है कि क्या यह फतवा केवल एक प्रतिक्रिया है या ईरान की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा? इतिहास उठाकर देखें तो फतवों का इस्तेमाल कई बार राजनीतिक संदेश देने के लिए किया गया है। चाहे सलमान रुश्दी के खिलाफ 1979 का फतवा हो या फिर सीरिया व यमन जैसे देशों में कट्टरपंथियों द्वारा दिए गए धार्मिक आदेश, हर बार फतवा केवल धार्मिक नहीं रहा, वह राजनीतिक दबाव का भी साधन बना। आज जब दुनिया भर में धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, ऐसे में एक ऐसा फतवा जो किसी देश के नेता को अल्लाह का दुश्मन घोषित करता है, वह कितनी आग फैला सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। लेकिन दोस्तों, यह भी समझना जरूरी है कि धर्म का इस्तेमाल अगर शांति और मानवता के लिए हो तो वह दुनिया को जोड़ सकता है, लेकिन जब धर्म को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि इस फतवे में हुआ है, तो वह केवल नफरत और हिंसा को बढ़ावा देता है। यह वक्त है सोचने का कि क्या धार्मिक नेताओं को इस तरह के बयान देने चाहिए जिससे दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों की भावनाएं भड़क जाएं और सामाजिक सद्भाव खतरे में पड़ जाए। अब जरा इस फतवे के वैश्विक असर पर नजर डालते हैं। अमेरिका और इजराइल पहले से ही ईरान को एक अस्थिर देश के रूप में देखते हैं। अब जब वहां के प्रमुख धर्मगुरु अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को अल्लाह का दुश्मन कहें, तो अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होगी? और क्या इससे पश्चिमी देशों और मुस्लिम देशों के रिश्ते और बिगड़ेंगे? साथ ही क्या यह बयान मुस्लिम युवाओं को कट्टरता की ओर धकेल सकता है? यह फतवा केवल शब्द नहीं है, यह एक विचारधारा है।
जो या तो शांति से निपटाई जाएगी या नफरत को जन्म देगी। अब अंत में एक महत्वपूर्ण बात, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हमें जिम्मेदारी से बात करनी है। हमारा मकसद लोगों को भड़काना नहीं, बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर करना है। अगर आप इस फतवे को लेकर चिंतित हैं या आपके मन में इससे जुड़े सवाल हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय इस चर्चा को और सार्थक बना सकती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और जानकारीपूर्ण लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस फतवे को कैसे देखते हैं, एक धार्मिक चेतावनी या एक राजनीतिक चाल। तब तक के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ।